history will be written regarding two people history के अंदर, अपना मोदी साहब की लीडरशिप और डॉक्टर जयशंकर. You will mark it. Dr. Jayashankar, I think, is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy. I'm telling you, he's a that caliber. पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता. लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है. हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है. इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर. ये मैं बता रहा हूँ आपको बात. ये अपनी न्यूज की तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इंडिया तो नहीं अटैक करेगा, उसकी वजह ये है उनकी तो इकोनॉमी ठीक है अपनी. उनकी तो इकोनॉमी तरक्की, जब भी किसी के पास पैसा होता है वो खराबी नहीं चाहता. चीमा साहब, जिनके पास पैसा होता है वो लड़ाइयां झगड़े नहीं चाहते. इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही सेफ है, उधर से तो ना कोई, इनसे तो जान छुड़ाओ यार. वो पटाखे जो क्या कर रहे हो उनके साथ? चीमा साहब, दुनिया आपकी जंगें लड़े, क्यों लड़े भाई? चाइना क्यों उनको कहे जाके? उनके अपने इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनके कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ. तीसरी एक आखिरी बात, चीमा साहब, आपको पता कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से. उनकी जो स्टेट साथ, उनके जो वीगर है सारे, वो भाजपा जो थे, उनको खुद डर है अफगानिस्तान के. वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके. क्यों करे आपके प्रॉब्लम? आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? आप खुद क्यों ना धोए? डॉक्टर साहब, चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी. चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता. इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है. इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा. सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है. एक पॉइंट सुन लीजिएगा. दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं. डॉक्टर साहब, ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं. क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है. अब पाकिस्तान अकेला तो, अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है. सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है. रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो. बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साढ़े अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे. और एक और बात है डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं. सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है. इसीलिए मैं कहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे और लड़ें. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया ना भी तो कोई है ना कि आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह. चीमा साहब, आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके. चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं. और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये, आप इनको ओन करें प्लीज. और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा. इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं. तीसरी बात है, चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं. उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है. हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करके चक्कर में नहीं है. फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है. सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पर. जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है. हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है. इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर. ये मैं बता रहा हूं आपको बात. ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी. और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं. अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते. वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त. और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें. और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी. तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो.
और नशा करो, दबा के दम मारो, दम, ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे? मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने इस आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, और टीटीपी आप इनके पेरेंट्स हैं। इनको ओन करें प्लीज। दुनिया बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमेरिका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं जी हमें ये है, 7वीं फौज अगे नेड़े हो वो नेड़े हो वो ना सरकार, चूरियां खाने वाले ਤੁਸੀਂ फौजी बने पे हो सरकार, चूरी खाते हो, लंदन पाਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। you made it, you created the mess for the whole world, you created the mess for the entire region, matter of fact। तार साहब हमने अकेले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ? नहीं तो ऐसा कल्ले ले ने नहीं चीमा साहब, मैं समझना कल्ले ले तुसा अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले जे पैसे, इन्हों को भी ले जे, और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए 7 पैसे। तो अपने खून से गलतियां सही कर रहे हैं, बेच दे रहे हो तुसी बंदे कह रहे हो जी हमने इतनी कुर्बानियां, वो तो कंटेनर च डॉलर लेंदे रहे हो सरकार, तुसी ओदे ते गश पैन लगे ने जे भी तुहानू आज भी। लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ, खुदा का नाम है, मेरी मिन्नत अल्लाह मान जाओ, अगे होके गल पवो इन्हां दे, हुण वारी आ गई ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਪਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, IMF ਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਅਖੀਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜੇ अखीर ਦਾ। वो वजीर आजम साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता है हम मांगने आए हैं। वो वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो तार साहब ऐ रेपुटेशन हो गई है वजीर आजम की। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी ਤੁਹਾਡੀ 76 साल तो सर मैं शायद ਤੁਹਾਡੇ सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे, और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजिरीन के लिए। जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही, आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है, तो अयूब खान ने फिर ऐसा कुछ बुनियादें रखी आपकी, पर रह नाम साईं का, आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है सामने। वाह भाई वाह। तार साहब गजा में क्या हुआ है? आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, बड़ी इंडिया थोड़ी बोल्ड पोजीशन ले रहा है। पहले इंडिया ने कैटेगोरिकली इजराइल को सपोर्ट किया है, अब इंडिया जो है वो एक जो इजराइल की जो जुल्म है उसके ऊपर बड़ा बात कर रहा है। आज डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे कि भाई जो 2 स्टेट सोल्यूशन है फलस्तीन को वो डिनाई किया गया है, और दूसरा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका साइलेंट रहा है और रेजोल्यूशन पास हो गया है। डॉक्टर साहब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को रोक सकती है जो वो कर रही है, या क्या आपको लगता है कि ये कमजोर हैं, बस दे आर पेपर टाइगर? चीमा साहब 32,000 फलस्तीनी आज की डेट तक मर चुके हैं, 32,000 मर चुके हैं, और इनकी जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने मजाक उड़ाया, और उन्होंने अपने हमला 1 घंटा भी नहीं रोके उसके बाद, इनकी रेजोल्यूशन के बाद। उन्हें पता है कि अमेरिका बहुत वीक है, ओबामा इस मुल्क को चला रहा है किस तरीके, और रशिया ने कैलकुलेट किया इनको प्रेसिडेंट शी ने कैलकुलेट कर लिया है, और इनको भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया है। और मैं सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हूं इस वक्त भारत से, जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। जिस तरह मैं वो कहता था कि रीजन की ऑटोनॉमी उस एरिया के अंदर, देखें मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंस्की से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की, और फिर उसके बाद इजराइल के भी। और मजे की बात ये देखें, इजराइल को सपोर्ट भी ना करना, और 1 लाख भारतीय इजराइल जा रहे काम करने के। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। और आपका जो मुर्शद है वो एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन यूक्रेन वार शुरू हुई थी, ही वाज इन रशिया, ही वाज इन मॉस्को, और वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई।
कोई पता ही नहीं। ये आपके मैनेजमेंट के हालात, या आपकी माइंडसेट के हालात, ये आपकी लीडरशिप के हालात। चीमा साहब, मैं वैसे हिस्ट्री विल बी रिटन रिगार्डिंग टू पीपल हिस्ट्री के अंदर, अपना मोदी साहब की लीडरशिप और डॉक्टर जयशंकर। You will mark it. Dr. Jaishankar, I think, is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy. I'm telling you, he's a that caliber. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आरजू काज़मी ने बताया कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के लिए खजूर भिजवा रहा है, जबकि इंडिया में वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्याज के भाव है वो 200 रुपये किलो भी हो गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 370 आर्टिकल हटाने के बाद अब वह कश्मीर के दौरे पे जा रहे हैं, जहाँ पर वह बड़ी बड़ी योजनाएं शुभारंभ करेंगे। और इसी बीच जो कंवर चीमा है वो बता रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान है उसको अब कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और ख़ुद की कौम के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर अब वह नहीं ले सकता भारत से, क्योंकि भारत अब इतना पावरफुल हो गया है कि वो कश्मीर का 1 इंच भी नहीं देगा। और बल्कि जो उनके POK जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको लेने की मांग भी भारत में तेज़ होती जा रही है। कंवर चीमा ने और भी बहुत सारे कारण बताए, जो कि कैसे जो इंडिया ने पूरे कश्मीर को धीरे धीरे अपना बना लिया है और वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकते हैं। और आरजू काज़मी भी मजाकिया अंदाज में कहने लगी कि अब कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। जो कंवर चीमा है उन्होंने बात आगे करते हुए बताया कि कैसे जो मोदी जी अभी विजिट पे गए हुए हैं तो वहाँ पर वे बड़ी बड़ी परियोजनाएं का शुभारंभ करेंगे, जिससे जो कश्मीर के लोग हैं उनकी खुशहाली आएगी और वहाँ पर टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको भी बूम मिलेगा और बहुत सारे रोज़गार पैदा होंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके अंदर जो सरकार पाकिस्तानी कश्मीरियों से जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वहाँ भी मांग तेज़ हो गई है कि वह भी इंडिया वाले कश्मीर में जाना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर रोज़गार और सुख सुविधा मिले। और आरजू काज़मी ने भी मजाकिया अंदाज में बताया कि कैसे जो प्याज है वो 200 रुपये किलो हो गई है, जबकि जो इंडिया में जो प्याज के भाव है वो 20 रुपये किलो ही है। तो कम से कम ट्रेड तो स्टार्ट कर दो ताकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर सस्ती मिल सके, ताकि वहाँ की जो आवाम है उनको थोड़ी गरीबी से छुटकारा मिले। वहीं कंवर चीमा भी बता रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लागू करने में बिल्कुल फेल हो चुका है और अब जो नई सरकार उनकी बनी है उन्होंने भी आते ही कश्मीर का राग आलाप दिया है, जिसको देखकर लगता है कि वो भी पुराने वाले जो सरकार के कदम चिन्हों पर ही चलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दें और मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।